दोस्तों ये बात है 1959 की, जो पूरी दुनिया की अटेंशन एक आइस ब्लॉक ने घेर रखी थी। ये आइस ब्लॉक 3350 किलो वजनी था और इसको दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाना था, और वह भी बिना रेफ्रिजरेटर के। लेकिन आखिर ऐसा किया क्यों जा रहा था? इस बर्फ के बड़े से टुकड़े को आखिर इतना दूर क्यों ले जाया जा रहा था? असल में ये मामला शुरू हुआ था 1958 में, एक साल पहले। लग्जमबर्ग यूरोप का एक मुल्क है जहाँ से एक बहुत फेमस रेडियो स्टेशन चलाया जाता था। ये ब्रॉडकास्ट रेडियो लग्जमबर्ग के नाम से पूरी दुनिया में फेमस थी। इस रेडियो स्टेशन के तरफ से सारे सुनने वालों के लिए एक अनोखा चैलेंज रखा गया, और वो चैलेंज यह था, 3 टन वजनी आइस ब्लॉक को आर्कटिक रीजन से अफ्रीका तक लेकर जाएगा तो उसको एक बहुत भारी इनाम दिया जाएगा। रेडियो लग्जमबर्ग की तरफ से ये डिसाइड किया गया था, हर किलोग्राम के बदले में 1 लाख फ्रांसिस दिया जाएगा, जो आज के दौर में $16,000 बनते। हर 1 केजी के $16,000, यानी कि 3 टन वजनी आइस ब्लॉक के $48 मिलियन बनते हैं। तो वाकई एक बहुत बड़ी रकम है। लेकिन इस चैलेंज के कुछ रूल्स भी थे। पहला रूल तो ये था कि इस आइस ब्लॉक को 1 पीस में लेकर जाना है। दूसरा रूल ये था कि इसको बाई रोड ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तीसरा रूल ये था, चैलेंज को पूरा करने के लिए रेफ्रिजरेटर का उपयोग नहीं किया जा सकता। रेडियो लग्जमबर्ग ने इतना भारी इनाम इसी वजह से रखा था क्योंकि उनको अच्छी तरीके से मालूम था कि इतना बड़ा आइस ब्लॉक आर्कटिक रीजन से अफ्रीका तक लाना किसी भी सूरत में संभव नहीं था, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं है, बल्कि ये सफर पूरे 8500 किलोमीटर का था, जिसमें अफ्रीका का 2500 किलोमीटर वो रास्ता है जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी जो बर्फ फ्रीजर से निकालते ही सेकंडों में गलने लगती है, वो भला इस महीनों के लंबे सफर में कैसे बच पाएगी? रेडियो लग्जमबर्ग ने ये चैलेंज तो दिया, लेकिन ये चैलेंज उनको किस मुश्किल में फंसा देगा इनको वो अंदाजा भी नहीं था। ये चैलेंज रेडियो पर आने के कई हफ्तों तक किसी ने आगे बढ़ने की कोई हिम्मत नहीं की थी। लेकिन फिर बर्गर नॉटबिट नाम के एक व्यक्ति ने इस चैलेंज को करने को तैयार हुआ। बर्गर नॉटबिट, जो कि नॉर्वे में एक इंसुलेशन कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर था, उसका मानना था कि जो उसकी कंपनी इंसुलेशन मटेरियल बनाती है उसको इस्तेमाल करके ये चैलेंज आसानी से पूरा किया जा सकता है। पूरी दुनिया में यह बात फैल चुकी थी कि एक शख्स ने रेडियो लग्जमबर्ग का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। इस काम को करने के लिए नॉटबिट ने एक टीम बनाई और चैलेंज को पूरा करने के लिए काम शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कई न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में नॉटबिट की चर्चे होने लगे। वह जब रेडियो लग्जमबर्ग को ये खबर मालूम पड़ी तो उनको बहुत सारा पैसा खोने का डर लगने लगा, और डर के मारे उन्होंने अपने चैलेंज वापस ले लिया, क्योंकि ग्लास वर्ल्ड कंपनी और उनके डायरेक्टर काफी ज्यादा फेमस हो चुके थे। इसी वजह से रेडियो लग्जमबर्ग के ऑफर खत्म होने के बावजूद भी उनका मानना था कि अगर उनको पैसे ना भी मिले तब भी वो ये चैलेंज पूरा करेंगे, जिसकी वजह से इनकी कंपनी की पब्लिसिटी में इजाफा होगा। ये चैलेंज स्टार्ट करने का वक्त आ चुका था और ये फैसला हो चुका था कि इस आइस ब्लॉक को नॉर्वे के शहर मोइराना से ऑल द वे अफ्रीका के गैबोन के शहर लिब्रेविले में इस ब्लॉक को डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन और मोरक्को के बाद अल्जीरिया के रास्ते से गुजार कर गैबोन तक लाया जाएगा। नेटविक की टीम में एक इंजीनियर, 4 ड्राइवर, एक मैकेनिक, 2 कैमरामैन रखे गए थे। उन्होंने 3 टन वजनी आइस ब्लॉक को ग्लेशियर से काटने का फैसला किया, लेकिन इतना बड़ा आइस ब्लॉक एक साथ उठाना काफी मुश्किल था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ट्रक की जिसको 8500 किलोमीटर ट्रैवल करना था। लेकिन परेशानी की बात यह नहीं थी कि ट्रक को इतना लंबा सफर कैसे करवाया जाए। हैरानी की बात तो यह थी कि इस ट्रक में एक बहुत बड़ा बर्फ का ब्लॉक रखा गया था, जिसको अफ्रीका के आग बरसाने वाले रास्ते से सही सलामत गुजारना था। यानी जिस रास्ते में बर्फ तो क्या, लोहा भी नरम पड़ जाता है, उस रास्ते में इस ट्रक को पूरे 10 दिन गुजारने थे। लेकिन शर्त यह थी कि किसी भी हालत में बर्फ पिघलने ना पाए, और वह भी बगैर रेफ्रिजरेटर के।